हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आज यूके ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो बीपीडीओ परीक्षा यानी कि स्नातक स्तरीय जो परीक्षा थी उसका आयोजन किया गया था और कई सारे बच्चों ने पेपर दिया भी होगा। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो देखो, पेपर यदि चर्चा करें पेपर के बारे में, पेपर कैसा आया था, तो दोनों तरह के मत आपको स्वीकार करने होंगे इसमें। ठीक है, पेपर अच्छा भी था और नहीं भी था। जिसकी तैयारी अच्छी है, 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है, और जीएस पर जिसका अच्छा फोकस रहा है, क्योंकि उत्तराखंड तो सबके लिए कॉमन सी चीज है। ठीक है, और जो उत्तराखंड की चीजें उसमें पूछी गई थी, जैसे उत्तराखंड के जो स्थानीय शब्द हैं या फिर लोकोक्तियां इत्यादि हैं, ये हर किसी के लिए वैसी ही हैं। कुमाऊनी वाले हैं जो, उनके लिए कुमाऊनी चीजें आसान हो गई होंगी, जो गढ़वाली उनके लिए गढ़वाली चीजें आसान हो गई होंगी। ठीक है, और साथ ही जो शहरी तराई क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए दोनों चीजें टफ रही होंगी। यदि औसतन देखा जाए तो हिंदी, यदि आप चर्चा करते हैं तो 15-16 नंबर तक लगभग हिंदी इतना रहने योग्य था। ठीक है, इससे ऊपर नहीं था। हम यहाँ पर कोई मेरिट तय नहीं कर रहे, कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे, केवल यदि पेपर देखें तो पेपर के हिसाब से चर्चा करेंगे। आप तो देखो, जीएस में इकोनॉमिक्स के थोड़ा सवाल थे, उसमें योजनाएं वगैरह, और ठीक है, इकोनॉमिक्स सबसे बड़ी बात है। देखो, करंट अफेयर्स भी यहाँ पर पूछा गया था, और साथ ही उत्तराखंड में भी यदि आप देखते हैं आपको बजट से भी सवाल था। ठीक है, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल था। और इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ जो ये आपका योजनाएं होती हैं, ठीक है, योजनाएं वो भी आर्थिक सर्वेक्षण का ही हिस्सा होती हैं, तो उससे भी सवाल आया था। तो ये सारी चीजें, मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल यदि देखा जाए तो पेपर में सारी चीजें समाहित की गई थी, जिसमें संस्कृति था, जिसमें इतिहास था, जिसमें भूगोल था, मतलब सब कुछ था उसमें। करंट के मुद्दे थे, देखो इसराइल हमास जो अभी संघर्ष चल रहा है, तो इसराइल की आपसे सीमाएं पूछी गई थी। ये केवल पढ़ने की स्मार्टनेस है, जिसने अच्छे से चीजें देखी होंगी और जो पिछले 2-3 साल से अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर, मतलब टफ तो हर किसी के लिए रहा। ऐसा नहीं है कि टफ पेपर नहीं था, क्योंकि आपको केवल प्रश्न क्रमांक में 100 पूछे गए हैं, वास्तविक रूप से यदि देखोगे उसमें पूरे 400 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, है ना। तो पेपर टफ हर किसी के लिए था, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए आसान रहा होगा, लेकिन जो तैयारी में है वो एक अच्छा स्कोर कर पाया होगा, मतलब सिलेक्शन वाला स्कोर कर पाया होगा। बाकी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पिछले 5 महीने से, 6 महीने से या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है अभी। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास इत्यादि पर ही उनकी पकड़ रही है, या फिर जो पुराना पैटर्न है उस पर ही उनकी पकड़ रही है, तो उनके लिए पेपर उतना अच्छा नहीं रहा होगा, है ना। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो पेपर अच्छा भी कहेंगे और नहीं भी कहेंगे। यदि ओवरऑल चर्चा करें तो पेपर, ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल का था। रीजनिंग के भी प्रश्न अच्छे स्तर के थे। ठीक है, हर चीज मतलब अच्छे स्तर के सवाल उसमें पूछे गए थे। यदि आप अपेक्षा करते हैं, देखो जो भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है उसमें आप अपेक्षा करते हैं कि इस तरह का प्रश्न पत्र बनता है। हालांकि उत्तराखंड में अभी ऐसा पहली बार ही या दूसरी बार, पिछला बीपीडीओ जो हुआ था 9 जुलाई को और दूसरा ये पेपर 9 जुलाई वाला, इसकी अपेक्षा आसान था। ठीक है, तो अभी उत्तराखंड में हाल फिलहाल में ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले ऐसे पेपर कभी यहाँ पर बने नहीं है, तो इसीलिए इस दृष्टि से हमें ये लगता है कि उत्तराखंड के लिए पेपर टफ था। लेकिन यदि ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि स्नातक स्तर का परीक्षा है, तो इस तरह के पेपर बनना अच्छी बात है और स्वाभाविक है। ऐसे पेपर बन के जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वाकई में मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन होता है। और वो मतलब उनकी, वो पूरी तरह परिपक्व हो चुके होते हैं इस स्थिति में आने के लिए, क्योंकि पेपर यदि आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ प्रश्नों को छोड़कर डायरेक्ट प्रश्न उसमें बिल्कुल भी नहीं थे, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरी मेरी दृष्टि में, जो मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि पेपर स्नातक स्तरीय लेवल के हिसाब से बिल्कुल सही था। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में चूंकि ऐसे पेपर आज तक नहीं हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर बच्चों को ये पेपर टफ लगा होगा। यदि आप अन्य राज्यों में देखते हैं, उत्तर प्रदेश का आप पेपर देखिएगा, बिहार के आप पेपर देखिए, या फिर जो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, यहाँ के आप पेपर देखते हैं, तो यहाँ बिल्कुल इसी पैटर्न में पेपर पहले से होते आते हैं, है ना। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो पेपर मतलब ठीक था। उत्तराखंड में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसके हिसाब से पेपर ठीक था। ठीक है, तो ये हो गया देखो पेपर के बारे में चर्चा। बाकी आंसर की आ जाएगी, आप लोग आंसर की मिलाइए। आयोग तो 5 दिन में रिजल्ट भी देता है, तो 5-6 दिन में इसका परिणाम आ जाएगा, वहां पर आप लोग अपना देख भी सकते हैं। जिसका पेपर अच्छा नहीं रहा है, जिसका अच्छा रहा है, और साथ ही जिसका नहीं रहा है, वो लोग अपने आगे की तैयारी करिए, आगे सोचिए आपको क्या अतिरिक्त करना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप फिर से पुराने ही ढर्रे पर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको बदलाव जरूर करना होगा, कुछ ना कुछ अपने में परिवर्तन लाने होंगे, ताकि आप आगे
बेहतर कर सकें। और कमियां देखो आप स्वयं देख सकते हैं, जिसने भी परीक्षा दी है आज की और जिसके नंबर कम आ रहे हैं, तो आपकी कमी आप स्वयं से मूल्यांकन करिए अपना, और स्वयं से आप खोजिए कि आपकी कमी क्या है, क्योंकि कोई शिक्षक आपकी कमी नहीं बता सकता है। ठीक है, कोई मार्गदर्शक है आपका, या कोई आप कहीं कोचिंग जाते हैं, आपको कोई आपकी कमी नहीं बता पाएगा। ठीक है, कमी आप स्वयं में ही देखेंगे कि आपको कहाँ पर और मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आप इस काम को आप लोग जरूर कीजिएगा। और साथ ही देखो, इस परीक्षा के माध्यम से आगे के लिए भी एक चीज तो स्पष्ट होती है, आगे आपका जो आबकारी और परिवहन आरक्षी और उप आबकारी निरीक्षक का एग्जाम होना है, कि वहां पर भी आपको देखो प्रश्न पत्र इसी तरह का मिलेगा। और दूसरी चीज ये है, आपको उसके लिए भी सभी चीजें लगभग पढ़ के जाना होगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा गया है, तो वहां भी संभावना है कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप लोग पढ़िए उसके लिए। और दूसरा देखो, हालांकि इतना टफ पेपर वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्नातक स्तरीय है। स्नातक स्तरीय थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर होता है। वहां पर जो इंटर लेवल का पेपर आएगा, ठीक है, कांस्टेबल से जो अपेक्षा की जाती है उस हिसाब का वहां पर पेपर आएगा। तो उस हिसाब की परीक्षा की दृष्टि से देखो, आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। कुछ प्रश्न आपको इस प्रवृत्ति के भी मिलेंगे, साथ ही कुछ प्रश्न आपको वहां पर आसान भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा पेपर ऐसा ही आएगा, क्योंकि ये पेपर स्नातक स्तरीय, वो जो परीक्षा होगी वो इंटर लेवल की परीक्षा होगी। ठीक है, दोनों की परीक्षा में अंतर है, इसलिए पेपर में भी कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। वो पेपर थोड़ा आसान रहेगा, इतना टफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी करिए। और साथ ही थोड़ा बहुत देखो, जो गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियां हैं या फिर शब्द हैं इस तरह के, जो गढ़वाली लोग हैं, ठीक है, आप लोग अपनी पकड़ मजबूत करिए। कुमाऊनी जो है अपनी पकड़, साथ ही जो देखो हिंदी भाषी हैं, जो मतलब तराई क्षेत्र के हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ किताबों में जो दिए हैं उन्हें आप खोज कर देखिए। ठीक है, एक डीडी शर्मा जी की जो बुक है, आपको वहां पर उसमें भी कई सारी चीजें, वहां से भी आज से 3-4 प्रश्न वहां से बना हुआ था आज। तो इन चीजों को आप देखिए, कुछ अलग तो आपको करना ही पड़ेगा, तो इन चीजों को आप कर सकते हैं। तो यदि चर्चा करें, देखो आपको आगे बढ़ना कैसे है। कई सारे लोग आज डिमोटिवेट हो गए होंगे पेपर देख के। जो पेपर दे के आए वही नहीं, जो घर में बैठ के जिन्होंने पेपर देखा और जो आबकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी आज डिमोटिवेट हुए होंगे, और अवश्य हुए होंगे, क्योंकि पेपर उत्तराखंड के लिहाज से, चूंकि उत्तराखंड में ऐसा पेपर आज तक नहीं हुआ है, उस लिहाज से उनके लिए पेपर काफी टफ। ठीक है, और अलग प्रवृत्ति का, क्योंकि 100 प्रश्न आपसे केवल नाम से 100 प्रश्न पूछे गए, लेकिन वास्तविक रूप से यदि आप देखेंगे तो पूरे 400 प्रश्न हैं। एक के 4 विकल्प और चारों अपने आप में प्रश्न है। उसके पश्चात नीचे आपको कूट दे रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा अलग तरह का पेपर, जो पुराने पैटर्न था उससे थोड़ा हटके पेपर बना हुआ है, भले पिछला बीपीटी हो या फिर ये बीपीटी हो। ठीक है, तो परीक्षा में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, तो इस चीज को आपने समझना है। ठीक है, क्या कमियां आपकी रह रही हैं वो आपने देखना है। देखो, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां, कुमाऊनी गढ़वाली शब्द, ठीक है, जौनसारी शब्द, जौनसारी लोकोक्तियां, इन पर ज्यादा फोकस हो रहा है, तो उसको आप लोग देखिए। अब इसके अलावा करंट अफेयर्स पे भी यूके ट्रिपल एससी फोकस कर रहा है, तो उसको आप लोग देखिए, है ना, तो वहां पर अपने नंबर नहीं कटवाने। साथ ही एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो आसान सवाल आते हैं, इनको आपने कभी ऐसे परीक्षा में गलत नहीं करना चाहिए। कई सारे बच्चों के गलत हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने चाहिए इस तरह की परीक्षा में, क्योंकि यही स्कोरिंग होता है। जो टफ होगा वो सभी के लिए टफ होगा। आसान चीजों में अपनी पकड़ बनाइए। ठीक है, आसान चीजों को बिल्कुल भी हाथ से न जाने दें। टफ होगा तो सभी के लिए होगा, और ऐसे पेपर में कभी भी आप लोग अतिरिक्त प्रयास करने से बचें, यानी कि तुक्के मारने से बचना चाहिए। ठीक है, तुक्के मारने से आपके माइनस हो सकते हैं, क्योंकि 4 विकल्प हैं, चारों प्रश्न नीचे आपको कूट में से सही आंसर चयन करना है, तो वहां पर तुक्के फिट नहीं बैठते हैं फिर। ठीक है, तो आपको इन चीजों को थोड़ा समझना है, थोड़ा गलतियां अपनी कम करनी है, गलतियों पर फोकस करना है, उनको सुधारना है, और जो चीजें अतिरिक्त यहाँ पर पूछी गई है वो आपने अमल में लानी है। साथ ही देखो, यदि आप चर्चा करें आबकारी बैच से, जैसे अभी बागेश्वर जिले की सीमाएं वगैरह पूछा गया था, तो परसों ही हमने चर्चा किया था, वो सवाल भी उसमें बना हुआ है। ठीक है, तो क्लास आई थी उसमें भी हमने उसको चर्चा किया था। इसके अलावा देखो, यदि आप अन्य चीजें इसमें देखते हैं, एक जिला दो उत्पाद योजना, ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, ये सब चीजें मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण में करवा रखी थी। ठीक है, सिटकुल का मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में आपको करवा रखा था, ये भी आप लोग वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कई सारी चीजें इसमें हैं जो हमें हाल फिलहाल में ही हमने पढ़ी है, आर्थिक सर्वेक्षण में, बजट में, या फिर जो आबकारी सीरीज चली है उसमें से कई सारे प्रश्न, इसमें 3-4 प्रश्न देखने को मिले हैं।
है ना। तो प्रश्नों को आपने समझना होता है, पढ़ना कैसे। जो फसल वाला है 2020-21, ये भी हमने बजट में पढ़ा, जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें हमने देखा था। तो आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही होगा, कुछ ना कुछ आपको बेहतर बनना होगा। हालांकि आबकारी पेपर इतना टफ नहीं बनेगा, इस भ्रम में न रहें। कई सारे बच्चे हो सकता है तैयारी छोड़ दें आबकारी के लिए, तैयारी ना छोड़ें बिल्कुल भी। वो ध्यान रखिएगा कि वो इंटर लेवल की परीक्षा है, ठीक है, वो है इंटरमीडिएट लेवल की, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल की वो परीक्षा है। जबकि आज जो परीक्षा थी वो स्नातक स्तर की थी, तो दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। यदि देखा जाए तो उत्तराखंड के हिसाब से तो पूरा पीसीएस लेवल का पेपर ही आज आया था, और अच्छे प्रश्न, कई सारे इसमें अच्छे प्रश्न और टफ प्रश्न बनाए गए थे। औसतन 65 से 70 सवाल ही ऐसे थे जो जो पढ़ने वाले बच्चे कर पाए होंगे। बाकी देखो उससे ज्यादा तो कुछ ही एक आध बच्चे होंगे जो ज्यादा ऊपर पहुंच पाए होंगे, है ना, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी और बहुत लंबे समय से तैयारी है। क्योंकि जो पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से बहुत टफ ये पेपर रहा था। और तीसरी चीज आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि आपका वन लाइनर से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ठीक है। वन लाइनर देखो बिल्कुल भी आपने अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। दूसरा आप लोग देखो प्रैक्टिस सेट जो हल करते हैं, ठीक है, उससे भी आपका काम नहीं बनेगा। यानी कि जो आप लोग केवल देखते हैं प्रैक्टिस सेट, किसी ने 100 सवाल दे दिए, 50 सवाल दे दिए, उससे भी आपका काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि आपको चीजें पढ़नी है, याद करनी है। अब आपको 4 विकल्प मिलते हैं, पहले आपको 1, 2, 3, 4 मिला, अब नीचे आपको कूट मिला, ठीक है, कथन, एक सही। अब इस तरह से आपको जब मिलता है ना, तो इसके लिए आपको याद होना, पूरा फैक्ट याद होना जरूरी होता है। इसमें आप फिर ये नहीं सोच सकते कि हम ऑप्शन देख के कर लेंगे या ऑप्शन देख के कर जाएंगे सही हो जाएगा। इसमें आपको पूरा कूट के लिए आपको पूरे कम से कम 2 या 3 तो पता होने ही चाहिए, तभी ये सही हो पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा तैयारी और मजबूत करने की आवश्यकता है। आज 2023 का अंतिम दिन भी, आप लोगों ने पेपर भी दिया है, कई सारे बच्चे हतोत्साहना जैसी फील हो रही होगी कि वो कहीं ना कहीं पेपर उनका अच्छा नहीं गया है। लेकिन आप लोगों को देखो हतोत्साहित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है, स्वयं कमियों को देखने की आवश्यकता है। क्योंकि आप तैयारी के फील्ड में आए हैं, तो जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता आप यहाँ पर बने रहेंगे। नहीं भी तो कम से कम देखो, हर किसी बच्चे को तो नौकरी मिलेगी नहीं, जो टॉप आएंगे उन्हें ही नौकरी मिलती है हमेशा। लेकिन जब तक आप कर सकते हैं अपना बेहतर करिए, अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। अपनी तरफ से हमेशा प्रयास करिए कि आप अपना बेहतर कर रहे हैं। अपना बेहतर करेंगे, आपको परिणाम भी उसका बेहतर ही मिलेगा। कभी भी सिलेक्शन के लिए मत सोचिए, आप अपनी तरफ से जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको और बेहतर करिए, अपनी कमियों को दूर करिए, अपनी कमियां देखिए, स्वयं से उन्हें दूर करिए, और उसके पश्चात अपने लिए रणनीति बनाकर उन्हें आगे बढ़िए, ठीक है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए, ज्यादा इस पर चर्चा न करते हुए, परीक्षा पेपर आप सभी लोगों को मिल ही गया होगा। पेपर मैंने आपका लिंक, इसका लिंक शेयर भी कर दिया था, ठीक है, कम्युनिटी बॉक्स पर। तो जो आबकारी परिवहन वाले हैं वो लोग दे भी सकते हैं इस पेपर को घर पर, और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को इस तरह से अब ढाल लीजिए कि आगे इसी तरह के आपको पेपर देखने को मिलेंगे यूके ट्रिपल एससी की तरफ से। और कुछ बच्चे एसआई वाले होंगे, उनका एसआई का एग्जाम भी शायद जनवरी में उनके फॉर्म आ जाए, तो एसआई भी आप लोग तैयारी करते रहिए, अपनी फिजिकल अपना रेडी रखिए, ठीक है। और साथ ही रिटर्न के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। और पुलिस के भी सुनने में आ रहा है कि भर्ती आएंगे, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। और साथ ही जो आबकारी वाले हैं, अपने आप को अभी से परिपक्व कर लीजिए। इतना टफ पेपर तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा आसान पेपर भी आपको नहीं मिलेगा। मीडियम लेवल का समझ लो कि मिलेगा लगभग पेपर, ठीक है। इंटर लेवल में जो लगभग आता है वैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स, बजट वगैरह सारी चीजें उसके लिए भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि उसमें से सवाल आएगा, क्योंकि कभी आयोग वहां से सवाल देता है, कभी करंट अफेयर्स देता है, कभी नहीं देता है, कभी बजट से सवाल आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन आप लोगों को पढ़ना सभी चीज है, ठीक है। अपनी तरफ से पूरा तैयार होके जाइए। बाकी देखो पेपर तो 31 जनवरी को आएगा, और कैसा आता है उसी दिन पता चलेगा, ठीक है। मेरी समझ से जैसा हो सकता है मैंने आपको ये बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग देखो आबकारी और परिवहन आरक्षी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो टारगेट बैच और जिला सीरीज से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। वहां पर आपको कई सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, और आगे भी आपको उसका फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।